सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस संसार में आने का उद्देश्य पैसा पाना नहीं है। पैसा तो जरूरत है, मिल जाएगा तो जरूरतें पूरी होंगी, नहीं मिलेगा तो भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी फुटपाथ पर ही सही अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी तुमसे ज्यादा हंसते हैं। फुटपाथ पर रहने वालों को गौर से देखना, फुटपाथ पर रहने वाले मजदूर की पत्नी भी आपसे ज्यादा हंसती है, उनके बच्चे आपसे ज्यादा हंसते हैं। हाँ या ना? कभी देखा आपने? मैं बहुत गौर करता हूं हर चीज में। फुटपाथ पर रहने वाले बहुत खुश रहते हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है और जिंदगी आलीशान बंगले में रहने वालों की भी गुजर रही है। बंगले में रहने वाला ना शायद इतना नहीं खिलखिलाता जितना वो फुटपाथ पर रहने वाले लोग खिलखिलाते हंसते हैं, खुशी है। तो जीवन की सबसे बड़ी अमीरी क्या है? आपके तिजोरी में हजारों करोड़ रुपए है, एक वो धनी है और एक आदमी के होंठों पे मुस्कान है। बताओ किसे धनी मानेंगे आप? आपकी मुस्कान ही करोड़ों की है। आपकी मुस्कान। पैसा हम क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए। आप क्यों कमाते हैं? जोर से। पैसा क्यों कमाया जाता है? लेकिन आज का आदमी जितना पैसा कमा रहा है उतना दुखी होता जा रहा है, उतना टेंशन, उतना लोड, उतना परेशान। क्यों? क्योंकि आप सुख का फॉर्मूला ही भूल चुके हैं। सुख का फॉर्मूला क्या है? बताओ, सुख का फॉर्मूला क्या होता है? सुखी होने के लिए क्या क्या जरूरी है? बताइए, सुखी व्यक्ति की क्या पहचान है? किसे आप सुखी मानेंगे? अपने आप को आप कब सुखी मानेंगे? आप उत्तर दीजिए। आप कब सुखी होंगे? आप अभी सुखी हैं या सुख की तलाश है? अभी 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो सुख की तलाश में चल रहे हैं। अब सुख, शादी हो जाएगी फिर सुखी होऊंगा, बच्चे हो जाएंगे फिर सुखी होऊंगा, ये काम हो जाएगा फिर सुखी होऊंगा, घर बन जाएगा फिर सुखी होऊंगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी फिर सुखी होऊंगा, ये खेत मिल जाएगा फिर सुखी होऊंगा, बहू के बेटा हो जाएगा फिर सुखी हो जाऊंगा, ये रोग ठीक हो जाएगा फिर सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे सुखी की कामना करते आप ही पूरे हो गए। परंतु सुख की क्या है तलाश? आप लोग क्या कर रहे हैं? सुख की तलाश में। ज्यादा पैसा मिल जाए सुखी हो जाएंगे। सुखी पैसे से नहीं हो सकता कोई। सुखी होना है तो जितना है आपके पास उतना बहुत है ये मानकर सुखी हो जाओ। जितना है उतना भी लोगों के पास नहीं है ये मानकर सुखी हो जाओ। आप अच्छा ये बताओ, आप लोगों के आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितना पैसा आप लोगों के पास आज है, क्या इतना भी कुछ लोगों के पास है? बहुत लोग ऐसे हैं समाज में कि उतना भी नहीं उनके पास जितना आपके यहां कबाड़ में पड़ा हुआ है। आपके घर का यदि कचरा निकाला जाए, एक बात बताएं, आप मैया जो साड़ी आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है ना, वो साड़ी जो आप बिल्कुल फेंकने वाली थी, आप थोड़ा उस साड़ी को लेकर किसी से कह देना कि हमें ये देना है। उससे लेने वाले 10 लोग खड़े हो जाएं, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। हाँ या ना? बोलो हाँ। आपकी पहनी हुई साड़ी जो आप रिजेक्ट कर चुकी हैं, आपके यहां कचरा है, उस कचरे को लेने के लिए 10 लोग लाइन पे खड़े हो जाएंगे। हाँ या ना? तो उनसे आप कितने बेहतर हैं? आप लोग रसोई से जो बर्तन रिजेक्ट कर, अब आपके यहां नया सेट आ गया है, कढ़ाई नहीं आ गई है, तवा नया आ गया है, बर्तन नए आ गए हैं, पुराने बर्तन कबाड़ में पड़े हैं, वो पुराने बर्तन भी
किसी को कह तो दीजिए, वो पुराने बर्तन भी कोई ले करके इतना खुश हो जाएगा कि मानव आप नए बर्तन लाके भी इतनी खुश नहीं होंगे जितना वो पुराने लेकर। हमारे घर तो ये आ गया, हमारे घर था ही नहीं, बड़ा कष्ट था, ये बर्तन नहीं था, ये आ गया। आप किसी को एक गमछा दे दीजिए, गमछा, वो गमछा पाकर बड़ा खुश हो जाएगा। आपके घर में कचरे में पड़ा है, अर्थ क्या है? आपके घर पिज्जा आता है, बर्गर आता है, आप जरा सा खाते हैं, बहुत सारा फेंक जाता है, अरे ठंडा हो गया अब नहीं खाते। कुछ बच्चों ने खाया, कुछ आपने खाया, जो पिज्जा बर्गर आप फेंक देते हैं, कुछ बच्चे उसके लिए टुकड़ टुकड़ इंतजार करते हैं, हमें ठंडा ही मिल जाता, खा लेते। आप लोग टॉफियां खाते हैं 50 रुपए वाली, आपके बच्चे, आप टॉफियां लाते हैं ना, टॉफियां, कोई 20 रुपए वाली टॉफी, कोई 5 रुपए वाली टॉफी, कोई 50 रुपए वाली टॉफी, कोई 100 रुपए वाली टॉफी आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 25 पैसे वाली भी टॉफी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, 25 पैसे वाली। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप लोग उनकी अपेक्षा बहुत खुश हैं, सुखी हैं, लेकिन आप सुखी हैं, लेकिन आपने कभी अपने आप को सुखी माना ही नहीं। आपको लगा वो सुखी ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा सुखी वो है। अरे हमसे ज्यादा सुखी वो नहीं, उससे ज्यादा सुखी हम हैं। ये पॉजिटिविटी है। आप उल्टा सोचते हैं, यही आपके दुख का कारण है। तो आज से आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि सबसे सुखी कौन? ईश्वर ने हमें जितना दिया है वो हमारी योग्यता के बल पर नहीं, काबिलियत के बल पर नहीं, भगवान ने कृपा करके हमें दिया है, ईश्वर की कृपा। इसलिए जितना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बोलो, जो प्राप्त है, जो प्राप्त है, जोर से, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो मिलेगा वो भी तुम्हारा है, पर जो है वो कम नहीं है। उतना भी आपकी होंठों पे मुस्कान लाने के लिए बहुत है, आपको खुश रहने के लिए बहुत है। लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा उसे मत देखो जो 10,000 के जूते पहनता है। अरे बाजार में वो लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है। बताइए, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो हाथ में चप्पल पहनते हैं, हाथ में जूते पहन के घिसटते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? बोलो हाँ या ना। हाथ में जूता चप्पल पहन के घिसटते हैं। उनसे आप कितने अच्छे हैं कि आप अपने पांव में जूता पहन के अपने पांव से दौड़ते हैं। वो घिसटते हैं, आप दौड़ते हैं, फिर भी आप रोते हैं, हे भगवान तूने क्या दिया, अरे क्या नहीं दिया। धन्यवाद करो मेरे गोविंद का। शिकायत तो कभी खत्म ही नहीं होंगी यदि करने बैठोगे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। बहुत है हमारे पास, बहुत दिया। भगवान को याद रखिए हर पल हर क्षण।